और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राम बिहारी सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेली भारत की। आज ये खबर जो हम जहां पर खड़े हैं, ये तहसील कार्यालय का मुख्यालय है, जहां पर दंडाधिकारी यहां रोज आए जाते हैं। और आज रविवार के दिन नायब तहसीलदार ने आज अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ का इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनकी कुछ विशेष मांगे हैं। इन मांगों में इन्होंने एक से लेकर के मुख्यमंत्री जी के लिए 10 मांगे दी हैं, जो हम आपको खबर बाय खबर बताएंगे। लेकिन हम जो अधिकारी बंधु आए हैं, इसमें इन सभी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अजाक्स की ओर से श्री धनीराम रोहितास जी तहसील अध्यक्ष हैं, हीरालाल चौधरी जी जो जिलाध्यक्ष हैं, और इन सभी के जो इनका प्रांतीय अधिवेशन है उसके अनुसार इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, ये निश्चित तौर पर आज ठेकेदारी की प्रथा आपको देखने को मिलने लगी है कि लोग कहीं ना कहीं अब ये विरोध शुरू हो गया है। जब सरकारी कर्मचारियों में आज विरोध हो गया है, तो धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलने लगेगा, क्योंकि वही स्थिति है। एक समय जब गरीब पढ़ाई नहीं कर पाता था, उस समय पढ़ाई आगे लोग ले जाते थे। आज यदि गरीब पढ़ने लगा है तो उसके लिए ठेकेदारी प्रथा में तब्दील कर दिया गया है। अब स्थिति वही बन रही है कि गरीब जो का त्यों गरीब होता चला जा रहा है और अमीर जो का त्यों अमीर बनता चला जा रहा है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की खबर में आप ये बताइए कि आपका मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है हमारा जो 1.25 लाख से ऊपर पद अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रिक्त पड़े हैं, बैकलॉग पद सरकार ने घोषणा की थी। अजाक्स के महासम्मेलन में बैकलॉग पदों की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। मेरा इस ज्ञापन रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि शीघ्र यह पद भरे जाएं और एक समय सीमा में भरे जाएं, नहीं तो मध्य प्रदेश में लोगों में जो आक्रोश है एक सैलाब के रूप में पूरे कोने कोने से, मध्य प्रदेश के कोने कोने से, गांव गांव से जो है राजधानी पे एकत्रित होगा मई के माह में। और एक भव्य जो है विशाल प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी में होने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। जैसा कि अभी आपने बताया था कि ठेका प्रथा आउटसोर्स के माध्यम से काफी छलावा हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। हर विभाग में सीधी भर्ती ना होके ठेका प्रथा से भर्ती हो रही हैं, और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और इसमें अधिकारी से लेके ठेकेदार तक जो है बंदर बांट हो रही है। अयोग्य लोगों को अवसर मिलता है, योग्यताधारियों को अवसर नहीं मिलता। उनको जो उनकी वाजिब न्यूनतम मजदूरी है उसका भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। एक बात और बीच में निकल के आती है, लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग अपना कोटा का ले जाते हैं, तो क्या सवर्णों ने जो कोटा 10% लिया है और जो SC ST OBC अन्य माइनॉरिटी के लिए जो है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि ये क्या सही है या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? देखिए, हम लोग लोक सेवक हैं जी, हम राजनीतिक बात नहीं करते हैं, हम संवैधानिक बात करते हैं। संविधान की, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना की बात जो है संविधान की मूल रीढ़ होता है। संविधान में मूल अधिकार की बात है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को अधिकार मिलने चाहिए, समानता का अधिकार मिलने चाहिए, यही बात है हमारी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जो आरक्षण संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत मिला है, जैसा कि अभी सबको आपको मालूम है कि 10% आर्थिक कमजोर, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम उनके आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने अधिकारों की भी बात कर रहे हैं। यदि स्थिति ये बनती है कि यदि आप लोगों की जो मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? हम लोग राजधानी लेवल पे एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अजाक्स के क्रांतिकारी प्रांत अध्यक्ष सम्मानीय JN कंसोटिया साहब, संघर्षशील प्रांतीय महासचिव सम्मानीय SL सूर्यवंशी जी और अजाक्स की पूरी टीम एक भव्य आयोजन की तैयारी कर रहा है। मई माह में एक विशाल आयोजन राजधानी लेवल पे होने जा रहा है। तो क्या अब ये माने कि यदि आप लोगों के लिए जो स्थिति अभी वर्तमान में है सरकार के द्वारा, विगत 10-15 सालों से कोई नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, तो इस संबंध में भी कुछ अजाक्स सोच रहा है कि? हाँ, सोच रहा है, इसलिए बैकलॉग पदों की हमने मांग की है। दूसरा यह भी है कि सरकार जो
रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराई रही है, उसकी सरलीकरण की प्रक्रिया की जाए। यह हर घर में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और जो बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, उनमें भी आक्रोश पनप रहा है। यह आक्रोश राजधानी में फूटने वाला है। इस ज्ञापन रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आजाद का जो मांग पत्र है उस पर शीघ्र कार्यवाही करें। जैसा कि हम अभी आपसे बात कर रहे थे और आपने ये भी बताया कि यहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन कर्मचारी हो या चाहे आउट ऑफ सोर्स के कर्मचारी हो, उन सभी की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंतनीय होती जा रही है, क्योंकि वो परिवार अपना पालेंगे तो कैसे पालेंगे, क्योंकि आज की स्थिति हावी हो गई है। हर जगह जगह पर करप्शन का लोग व्याप्त हो गए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बोल रहा है। तो ऐसे छोटे कर्मचारियों का क्या होगा जो निचले तबके पर काम करते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि उनके लिए सरकारें तो कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब ठेकेदारी प्रथा में यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो ठेकेदारों के तौर पर एक बार क्या पुनः भारत उसी स्थिति में जाएगा जो 1857 की स्थिति के पहले था, कि आज हम राजनीतिक गुलाम होते जा रहे हैं। व्यक्ति केवल अपने एक समुदाय को मानने लगा है। जिस प्रकार से आज ये कर्मचारी संगठन और अन्य संगठन सड़कों पर आने के लिए मोहताज हो रहे हैं कि उनको आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसकी जगह जगह पर धज्जियां उड़ाई दिखती नजर आ रही हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि कई जगहों पर जो बंडाक में है और अन्य नगर निगम पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन चिंतनीय होती जा रही है कि उनके लिए कोई ऐसी महंगाई और अन्य प्रकार के जो उनके लिए वेतन बढ़ाए जाते हैं वो उनके नहीं बढ़ पा रहे, जिस कारण से उनका परिवार भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अन्य जगहों पर ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी कि उन कर्मचारियों के लिए उनका वेतन बढ़ाया जाए, उनके परिवार के लिए कुछ नई स्कीम लाई जाए, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक प्रेशरों के द्वारा उनको दबाया जाता है। तो ये कब तक होगा, क्या इस पर सरकार संज्ञान लेगी या आला अधिकारी संज्ञान में लेंगे, क्योंकि ये अभी छोटे कर्मचारी लोग आते हैं, बड़े कर्मचारी, बड़े तबके के जो कर्मचारी होते हैं, आईएएस आईपीएस लॉबी के होते हैं, उनका सबका एक विजन होता है। लेकिन वोट की राजनीति के लिए ये सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी बात करते रहते हैं। आप देखते रहिए बुंदेली भारत।